क्रांति कुछ समय के लिए तो अशांति का कारण हो सकती है, लेकिन बड़े पैमाने पर एक सार्थक जीवन का शांति प्रिय एहसास बिना क्रांति के असंभव है। जंग तब भी लड़ी जाती थी, जंग अब भी लड़ी जाती है। बस फर्क इतना है कि पहले लोगों के हाथों में तलवारें और बंदूकों में गोलियां होती थी, आज दिलों में नफरत और जुबान पर गालियां होती है। कांच के टुकड़ों की तरह जमीन पर बिखरा हुआ है आज का इंसान, जिसमें समझदार राहगीर तो अपना अक्स देखकर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाता है, लेकिन घमंड नशे में चूर मूर्ख पग सवार अपने ही खून से अपने हाथ पैर मल लेता है। खैर, आप लोग सोच रहे होंगे कि आज इस भाई को क्या हो गया, सुबह सुबह नाश्ते में कौन सा ऐसा क्रांतिकारी फिलोसोफर घटक के आ गया जो हमको क्रांति की बातें सुना सुना कर सेंटी कर रहा है। लेकिन यकीन मानो, मेरा मकसद आपको क्रांति से डराने का नहीं, बल्कि आपके और मेरे अंदर उस यूनिकनेस और एनर्जेटिक थॉट को इंस्टॉल करना है जो वाकई में काफी ज्यादा डरावना है। नहीं है डरावना, मजाक कर रहा था। मम्मी, गोरे रंग पे ना इतना घुमान कर, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा। तू शम्मा है तो मैं हूं परवाना, मेरे आगे तू जल जाएगा। क्या गांधी बापू ने ये गाना सुनाकर अंग्रेजों का शासन तबाह किया था, या फिर हमारे बाकी वीर जवानों ने अपने बदन पर भारत का टैटू गुदवा कर कहा था कि ये लो, ये है हमारा स्वतंत्रता में योगदान? नहीं, बल्कि उन्होंने सबसे पहले क्रांति की मशाल अपने मन मस्तिष्क में जलाई, उसके बाद अपने अंदर की लड़ाई को लड़ा और खुद से ये कहा, मैं जीऊंगा तो वतन के लिए, मरूंगा तो वतन के लिए। हालांकि वो ये बात जानते थे कि जिस वतन के लिए वो अपना सर कलाम करने तक का जज्बा रखते हैं, उसी वतन के 100% लोगों का उन्हें सहयोग मिलना असंभव है। अब आप ही बताइए, कोई भी आदमी जब कोई अच्छा काम करने जा रहा होता है या फिर कुछ अलग करने जा रहा होता है, तो क्या 100% लोग ऐसे होते हैं जो उसका साथ देते हैं? कुछ लोग होंगे जो उन्हें पसंद करते होंगे, बहुत से लोग होंगे जो उन्हें पसंद नहीं करते होंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने निस्वार्थ होकर देश की शांति के लिए क्रांति करने का जिम्मा उठाया, जिसे देखने वाला अपनी आंख से आंसू रोक ना पाया और फटे हाल नंगे पैर उनके पीछे पीछे चला आया। तौबा ये मत वाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल, चांद और सूरज आकर मांगे तुझसे रंगे जमाले। हसीना तेरी मिसाल कहाँ। क्या यही गाना सुनाकर पैनल में बैठे जजेस ने सुष्मिता सेन, ऐश्वर्या राय, हरनाथ संधू और मानुषी छिल्लर को उनकी खूबसूरती के लिए, उनकी सुंदरता के लिए बड़े बड़े खिताब से पुरस्कृत किया था? नहीं, उनकी समाज से लड़कर आगे बढ़ने वाली क्रांतिकारी सोच, उनकी दिन रात की बेजोड़ मेहनत और आत्मविश्वास से अपने आप को दुनिया के सामने प्रेजेंट करने की हिम्मत ही है जो आज रेड कारपेट पर रैंप वॉक से लेकर ग्रीन ग्रास पर स्पोर्ट्स खेलने तक बेटियों ने देश का परचम आसमां पर लहराया है। और जिस कारण हर उड़ता हुआ स्वप्न आज हकीकत बन पाया है, वो है उनकी क्रांति। वो ये वक्त रहते जान गई थी कि आत्मसम्मान की शांति मुमकिन नहीं बिन क्रांति। साडा हक एथे रख, साडा हक एथे रख, साडा हक एथे रख। भाई, वो आज का अखबार कहाँ है? खुद पढ़ो, मरोड़ो, तोड़ो। हम इंसान तो है ही नहीं, हम तो पागल हैं, हमको तो कुछ आता ही नहीं है पढ़ना लिखना। तू रुक, तेरे को बताती हूँ मैं। ना ऐसे रख रहा हूँ। ये है हर रेवोल्यूशनरी यानी क्रांतिकारी व्यक्ति का नेशनल एंथम, जो उसे उसकी काबिलियत की जिद के अनुसार उसका हक दिलवा ही देता है। किस किस का यहाँ चर्चा करूं, किस किस के नामों का जिक्र करूं, ये तो मेरी समझ से बाहर है, क्योंकि ये तो एक ऐसी लाइब्रेरी है जिसमें आज और कल के क्रांतिकारियों के नाम पर अगर आप किताबें पढ़ने जाएंगे तो आप किताबें पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे, लेकिन उन किताबों के पन्नों से धड़कने वाली लौ आपके अंदर हमेशा जलती रहेगी। जितने अल्फाज मेरी माइंड की डिक्शनरी में हैं, उससे 1000 गुना ज्यादा लोग ऐसे हैं जो अपने आप में एक प्रेरणा सूत्र है। दौर बदला है, तरीका बदला है, लेकिन नहीं बदला है तो सिर्फ एक नियम, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही,
हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। लेकिन इस आग का अर्थ द्वेष, पीड़ा और नफरत नहीं समझना, बल्कि प्रेम को सलामत और सुरक्षित रखना है। क्योंकि प्रेम जब तक इस दुनिया का मजहब रहेगा, तब तक हर दिलवाला उसके आगे झुकता रहेगा, चाहे कोई कितना भी कहे। मैं झुकेगा नहीं साला।